आज के पंच में आज होगी 5 सबसे बड़ी और अहम खबरें। मैं बताऊंगा पीएम के ट्वीट के बाद क्या बोले एनडीए घटक दल। मैं आपको बताऊंगी आज बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में क्या कुछ हुआ। आज मैं आपको बताऊंगी पटना के बाद अब कटिहार में छात्रों का बवाल। मैं आपको बताऊंगी पटना में बवाल के बाद क्या है पुलिस का बड़ा एक्शन। मैं बताऊंगा बांकीपुर उपचुनाव प्रचार की बड़ी खबर। नीट पेपर लीक मामले में देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, ये बातें हो रही हैं और मांग हो रही है। दिल्ली के जंतर मंतर के अलावा पटना सहित अन्य जगहों से भी प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। कटिहार में पत्थरबाजी हुई तो बेगूसराय से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया। उनकी ओर से एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी घोषणा की गई, जिस पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का रिएक्शन अब सामने आ गया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान पर कहा, नीट पेपर लीक का मामला सिर्फ छात्र छात्राओं से ही नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि अभिभावकों का भी भावनात्मक जुड़ाव है। देश इस पर चिंता व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस संबंध में आश्वासन, कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश हुआ, जिससे उम्मीद है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। न्यायपालिका उन्हें सजा देगा। सभी लोगों को भरोसा, संयम और धैर्य रखना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर विश्वास भी होना चाहिए। नीरज कुमार ने इस मामले में तूल दे रहे विपक्ष पर भी निशाना साधा। नसीहत देते हुए कहा कि अगर ये मामला सदन के अंदर उठता है, चर्चा होती, तो पूरे मामले पर नजरिया साफ होता। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक के मामले में कांग्रेस ने पहले क्या कहा था। गहलोत सरकार में भी 15 बार पेपर लीक हुआ था। सदन में चर्चा होती तो ये सारी बातें भी आती। उन्होंने कहा मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो पार्लियामेंट में सब लोगों को अपनी गलती कबूल करनी चाहिए। तकनीक का जो इस्तेमाल हुआ है उस पर कैसे नियंत्रण हो, एक साझा रणनीति बननी चाहिए और उस पर विपक्ष को सलाह देनी चाहिए, ना कि ऐसी राजनीति करनी चाहिए। खबरों में अब बात बिहार की राजनीति और विधानसभा के अंदर मचे जबरदस्त घमासान की, जहां मॉनसून सत्र के दौरान पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा छा गया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार और बेहद तीखी भिड़ंत देखने को मिली। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी दल आरजेडी और महागठबंधन के सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ उग्र नारेबाजी करना शुरू कर दिया। विपक्ष का सीधा आरोप था कि पुलिस ने अपने हक की आवाज उठा रहे निहत्थे और बेकसूर छात्रों पर बर्बरता से लाठियां बरसाई। सदन के अंदर का माहौल उस वक्त और ज्यादा विस्फोटक हो गया जब बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव ने अपना पक्ष रखते हुए कह दिया कि प्रदर्शन करने वाले कोई आम छात्र नहीं थे, बल्कि वो उपद्रवी थे जिन्होंने उनकी गाड़ी पर हमला भी किया था। इस बयान के सामने आते ही विपक्षी विधायक बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के नेताओं में तीखी कहासुनी शुरू हो गई और नौबत धक्का मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गई। सदन में लगातार बढ़ते शोर शराबे और हंगामे की वजह से 10 मिनट भी ठीक से कार्रवाई नहीं चल सकी। हालात को बेकाबू होता देख बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सदन कोई युद्ध का मैदान नहीं है, यहाँ लोकतंत्र के नियमों का पालन होना चाहिए। इसके तुरंत बाद उन्होंने कार्रवाई को पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, फिर कल तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन के बाहर भी राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सम्राट चौधरी और सत्ता पक्ष के नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास राज्य के विकास या जनता से जुड़े असली मुद्दों पर बात करने के लिए कोई ठोस एजेंडा है ही नहीं, बचा ही नहीं है। वो जानबूझकर सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं ने सरकार को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि पुलिसिया बर्बरता और तानाशाही के कारण आज का दिन विधानसभा के इतिहास के काले अध्याय के रूप में दर्ज होगा। कुल मिलाकर कहे तो आज का पूरा दिन लाठीचार्ज के मुद्दे, नारेबाजी और राजनीतिक कड़वाहट के नाम पर ही रहा।
पटना में छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद अब विरोध प्रदर्शन की आग कटिहार तक पहुंच गई है। गुरुवार को बड़ी संख्या में छात्र कटिहार कलेक्टर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद हालात बिगड़ते नजर आए। प्रदर्शनकारियों के जरिए बैरिकेडिंग तोड़ने और पथराव किए जाने की सूचना के बाद पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए लाठी चार्ज किया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और कई छात्र इधर उधर भागते नजर आए। आपको बता दें कि रिपोर्टों के मुताबिक झड़प के दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जबकि मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की घटनाएं भी सामने आई है। घटना के बाद पूरे इलाके में ज्यादा पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि स्थिति को काबू में रखा जा सके। हालांकि इससे एक दिन पहले पटना में भी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिला था, जहां आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और बल का प्रयोग किया गया था। अब कटिहार में हुई इस घटना के बाद छात्र आंदोलन बिहार के कई जिलों तक फैलता भी नजर आ रहा है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है, जबकि छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यह आंदोलन और ज्यादा तेज हो सकता है या बातचीत के जरिए भी इसका समाधान निकाला जा सकता है। इस पर अब सबकी नजर बनी हुई है। पटना में देर रात प्रदर्शन के बाद कोतवाली गांधी मैदान और सेक्रेटेरिएट थाने ने 500 अनजान लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं 40 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस देर रात तक सभी से पूछताछ कर रही थी। वहीं एसएसपी कार्तिकेश शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी और इंटरनेट मीडिया पर सर्कुलेट हुए वीडियो के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है। पहचान के बाद सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद पटना पुलिस की एक टीम ने गांधी मैदान, कदम कुआं, बहादुरपुर, बोरिंग रोड और बुद्धा कॉलोनी समेत दूसरे इलाकों में छापेमारी की है। ये सभी इलाके बताए जा रहे प्रदर्शनकारियों के ठिकाने हैं। खबरों के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को पुलिस ने इलाकों से उठा लिया है। पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि इस पूरे प्रदर्शन के पीछे लोगों की साजिश, कैसे इसकी पूरी प्लानिंग की गई, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस उन सभी से पूछताछ कर रही है और जांच के बाद पुलिस पूरे मामले की जानकारी भी देगी। इसी तरह यूट्यूबर्स और इंटरनेट मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स को भी साइबर सेल उनकी जांच कर रही है। आपको बता दें कि स्टूडेंट्स की चाल और अचानक बढ़ती भीड़ के आगे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बेबस दिखाई दिया। हुआ यूं कि पुलिस प्रोटेस्ट करने वालों को रोकने के लिए बैरिकेड लगा रही थी, उन्हें भीड़ में ले जा रही थी। बैरिकेडिंग हट जाने के बाद प्रदर्शन में शामिल लोग एक साथ आगे बढ़ रहे थे। प्रोटेस्ट करने वालों ने करीब 6 घंटे तक पुलिस फोर्स पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रोटेस्ट तेज होने पर डाक बंगला और बेली रोड इलाके में भारी पत्थरबाजी हुई। प्रोटेस्ट करने वालों ने पटना आईजी की एस्कॉर्ट गाड़ी और सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार की गाड़ी और कई थानों की गाड़ियों को यहां पर तोड़फोड़ की, उन्हें निशाना बनाया। वहीं हमले में भागलपुर से बीजेपी एमएलए रोहित पांडे की गाड़ी पलटने की कोशिश भी की गई, उनके साथ मारपीट की गई। बीजेपी एमएलए विनय बिहारी और पार्टी नेता अजय सिंह की गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए। पटना की सड़कों पर हुए 6 घंटे के हंगामे के बाद अब पुलिस ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। गांधी मैदान से लेकर कदम कुआं, बहादुरपुर, बोरिंग रोड और बुद्धा कॉलोनी तक छापेमारी जारी है। सवाल यह है कि आखिर इस प्रदर्शन की पूरी प्लानिंग किसने की थी? भीड़ को बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ाने की रणनीति किसने बनाई? और पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी और गाड़ियों में तोड़फोड़ के पीछे कौन कौन से लोग शामिल थे? इस पूरे मामले में अब यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं और साइबर सेल इनकी भी जांच कर रही है। कई लोगों को अब तक हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ जारी है, यानी पुलिस का एक्शन अभी और ज्यादा सख्त हो सकता है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ अंदाज में चल रहा है। मुकाबला बीजेपी बनाम जनसुराज है, लेकिन अब आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने भी पूरी ताकत लगा दी है। आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता के समर्थन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान, कार्यकर्ता बैठक और रोड शो का आयोजन किया। पार्टी नेताओं ने घर घर जाकर वोटरों से संपर्क किया और रेखा गुप्ता के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की। हालांकि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव कई मायनों में अलग नजर आ रहा है। इस बार बांकीपुर में बड़ी रैली
और रोड शो से ज्यादा बूथ टू बूथ प्रचार देखने को मिल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन, और सभी पार्टियों के बड़े लीडर घर घर जाकर चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी, आरजेडी, जनसुराज जैसी बड़ी पार्टियां सीधे तौर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। एक बूथ पर जाकर एक एक वोटरों को साधने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। प्रचार के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। 28 को चुनाव प्रचार थम जाएगा। बावजूद इसके चुनावी लड़ाई में बीजेपी और आरजेडी ने अपने बड़े नेताओं की सभाएं और स्टार प्रचारकों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी रैलियों और रोड शो की नहीं दी है, लेकिन उनको गली गली घर घर जाने के लिए बड़ी प्लानिंग तैयार कर दी है। सभी पार्टियां अपना चुनाव प्रचार बूथ जीतो चुनाव जीतो की रणनीति पर केंद्रित कर चुकी हैं। कुल 422 बूथों में कितने में भारी बढ़त और कितने में मामूली बढ़त मिल सकती है, इसके आधार पर चुनाव प्रचार का समय भी तय किया जा रहा है। सभी दलों का मानना है कि बांकीपुर जैसे शहरी इलाके में कोई एक लहर नहीं बल्कि कई मुद्दे जीत हार का समीकरण तय करते हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा और जनसुराज मुखिया प्रशांत किशोर के बीच ही मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन अब आरजेडी कैंडिडेट ने भी मैदान में शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि बांकीपुर उपचुनाव में कौन बाजी मारता है। बीजेपी बनाम जनसुराज की लड़ाई में रेखा गुप्ता कहां खड़ी नजर आती हैं और इसका क्या इंपैक्ट होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस मुकाबले से बाहर है। प्रशांत किशोर पूरी ताकत से प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, सीएम से लेकर डिप्टी सीएम, मंत्री, सांसद, विधायक, सारे लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की अगुवाई में जनसुराज भी 24/7 प्रचार में लगी है। 30 तारीख को वोटिंग है, 28 को चुनाव प्रचार थम जाएगा। फिलहाल 5 के पंच में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।